लास्ट से पहले हमने अपने घर की प्रॉपर क्लीनिंग करने लगे हैं, क्योंकि आज से हमारे घर मेहमानों ने आ जाना है। तो हम चाहे चलेगी और वो ना आई तो मम चलेगा जल्दी, तो वो सफाई डेली करके जाती है टाइम से। इसके लिए सेम भी वैसे साफ करना पड़ेगा जैसे कमरे की है। इन्हें मिला दे तो मैं और सूट पा देनी ते ओ मैनू दोवें सूट लिया दे। मैं टीका भी लाया है गोडे च ते मैं हुण तुर पई ना बाबा के दोस्त की महफिल, उन्होंने ना इतना हलीम हमें ना भेजा है। घर से आटा उठाने जा रहे हैं क्योंकि हमारी बाइक इधर नहीं है। शॉप है रसद की शॉप के सामने ना एक शॉप बनी, उधर से मैंने ना 2 बिस्कुट ना मिला से पहले ना अपनी बाइक को धो रहा, क्योंकि ना हमारे घर मेहमानों ने आना। तो कितनी ये 50 है, ये अच्छे वाली है। उसने कहा बेशक इसको इस्त्री चलाओ मोटर चलाओ जो मर्जी। कपड़े सही हो गए हमारे। हाँ मैंने 2 सूट सिलाई करवाए हैं, फिर देखते हैं क्या बड़े प्यारे हैं। तो उम्मीद करना है तुम खैरियत से हो गया। अज का व्लॉग शुरू करना है। जैसा कि तुहानू पता साडा ना मिलाद बिल्कुल नज़दीक है। कल है मिलाद, तो मिलाद तो पहले ना सारियां घर दियां ना तैयारियां अज कंप्लीट करनियां ने। तो ना आप ही दूसरा चले गए, तो अज ना समान भी लिया तो शहर गए, तो ना घर का जड़ा मिलाद वैसे इस्तेमाल होना है। तो उस तो बाद ना साढ़े मेहमान भी आने ने, मेहमानों लवन जाना छड्डन जाना कि ना तो ये भी नहीं पता साडा ना दूसरा रास्ता की है। तो क्योंकि बारिशां हो रही हैं इन्ने दिनों, तो रास्ते भी खराब ने, तो उन्होंने जाके लैके आवेंगे, इस्तकबाल करांगे। और ना लुक वेखो माशाल्लाह कितनी प्यारी है घर दी। तो दूसरा साढ़े गाँव वाले भी आते हैं ना साढ़े घर तो माशाल्लाह थोड़ा घर बहुत प्यारा है। तुसी ना मिलाद करो तो सानू ना बुलाओ, दावत है उन्हें इंज करना है। असी मिलाद ना सारे बुलावांगे तो सारे ना अपना घर दिखावांगे, क्योंकि मिलाद ही जिंदे ना सारे आते ने घर, तो ना दवा आती है तो ना लोग घर वेखते हैं। तो ना आप ही जरी अंदर तैयार होंगी पी, क्योंकि उन्हें जाना है बैंक, छुट्टी उन्हें नहीं है। तो ना कल शायद आप ही ना छुट्टी लवे, तो सारे ही ना अपने कमा कर लगे ना। असद भी ना गया है डेरे ते पट्ठे वढ़न गया है। तो हाशिम सुबह टाइम ही ना 4 बजे का उठ के गया डेरे ते, क्योंकि ना पट्ठे वढ़ने सी। तो ना असी भी उठे हैं, थोड़ी जी तैयारियां छुरियां कीतियां ने। तो ना आज सारे घर के काम मिल के सारे जने करने ता ही खत्म होने, बहुत ज़्यादा काम। मैं करने लगी हूँ अपने घर की सफाई हाल की कमरों की। तो उसके लिए मैंने नहीं थी यहाँ से झाड़ू, तो हम लोग ना ले लेते हैं। मैंने तो इसे यहाँ के झाड़ू सारा कमरे में मार के पूरा यहाँ से बंद उठा लेंगे और ये ले जाएंगे। वैसे तो हमारे घर होगा में भी सारे पड़े हैं, हम मार जो है ना उसका फर्श थोड़ा सॉफ्ट है, इसके लिए वो सही नहीं, वो हम लोगों ने इस फर्श को भी रखे हुए हैं, फिर इसी के साथ के अंदर सफाई करता है। तो लास्ट से पहले हमने अपने घर की प्रॉपर क्लीनिंग करने लगे हैं, क्योंकि आज से हमारे घर मेहमानों ने आ जाना है। तो हम चाहते हैं कि उन्होंने हमारे घर को उस टाइम देखते हैं अपनी के जो है ना मतलब जो भतीजे भतीजियाँ या है ना उन्होंने सब ने आना है। तो इस वजह से अम्मी तो बहुत एक्साइटेड है। तो मैंने कहा है कि आज तो सफाई करती हैं लेकिन आज तुम प्रॉपर सफाई करो, ताकि वो आए तो नज़र आया हमें कि आपको दिखा और साफ है। तो इसलिए मैं आपके जिम्मेदारी सफाई की मैंने ले ली है। तो मैंने कहा मैं सफाई सारी कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। तो बस फिर आंटी कपड़ियाँ लगाएंगी कि उनका पता तो नहीं हो किसी टाइम भी आ जाए। हमने उनको कहा था, उन्होंने कहते कि इस टाइम आना। हमने कहा आपको पता टाइम पूछने की जरूरत है, आपकी अपनी खाला और माँ में कोई फर्क नहीं होता। तो हमने कहा आपकी अम्मी का घर है, आपको पूछ रहे हैं, जब आपका दिल करे बेडशीट को साल उठ के आए हो। तो उनके आने से पहले हम लोग अच्छे से सफाई ना कर लेते हैं सारी। ये झाड़ू का मुझे बहुत शौक है, मतलब खड़े होते अच्छे से सारी ना झाड़ू लगा लेते हैं। तो आंटी ना आजकल आ रही थी लेट, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप अपना टाइम ये करें, आप इतना लेट आती है इतनी देर तो हम लोग सफाई के लिए नहीं ना बैठ सकती। मुझे हमारा याद है हमारा पुराना घर था, तो मैं सुबह उठ के मेरी रूटीन होती थी 5 बजे मैंने उठ जाना और उठ के मैंने पूरे घर के अच्छे तरीके से झाड़ू लगाना, तख्तियाँ लगानी, तो बर्तन नहीं धो के फिर मैंने जाना ऑफिस ना। मेरी ये रूटीन थी, मैं ऐसे ही करती रही हूँ। लेकिन अब मैंने आंटी रखी थी वो इस वजह से कि मेरा बर्तन लेट जो है वो भी करती थी, तो मैं इतना मेरा टाइम एक साथ मैंने जाना है क्लास में, तो फिर ना आंटी को रखा। तो आंटी थोड़ा लेट आती थी, कभी किस टाइम कभी किस टाइम। तो मैंने उसको बड़ा समझाया, मैंने कहा आप ना जब मैं को खराब नहीं ना कर रही तो आपने मुझे भी नहीं करना, आपने टाइम से आना। तो आराम का भला करे, उनको बुखार हो कोई भी मसला हो छुट्टी कर। उससे ऐसा होता है आपको पता, किसी को रख लेना उसके सर में भी दर्द है, उसने छुट्टी कर लेंगे, तो घर में को मसला में छुट्टी कर लेंगे। तो आज से नहीं छुट्टी करती, ये बात छुट्टी नहीं की है, क्योंकि मुझे बस ये होता है कि मैं चलेगी और वो ना आई तो मम चलेगा जल्दी, तो वो सफाई डेली करके जाती है टाइम से।
तो आज उन्होंने मुझे बात में थोड़ा सा लेट आऊँगी, तो मैंने कहा चलो मैं ना उन्हें पहले से पहले साफ करने के लिए, वैसे भी हमारे घर में मिला है, तो उससे पहले पहले घर में काफ़ी ज़्यादा ना जो कचरा वगैरह है वो अच्छे से इधर मैं साफ कर लेती हूँ। तो झाड़ू भी मैं कहूँगी लगवाएंगे तो मुझे कपड़े लगवाएंगे। मैं हाल से तो मैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ, लेकिन ये जो एरिया है ना, मैंने कहा यहाँ से भी झाड़ू लगा देती हूँ कि सुबह सुबह जो झाड़ू लग जाता है ना, वो फिर जैसे धूप निकलती नहीं होता। तो हमने तो प्रॉपर क्लीनिंग करनी है, उसके लिए सेम भी वैसे साफ करना पड़ेगा जैसे कमरे की है। तो इसके लिए हमने ये वाला झाड़ू रखा हुआ है, बड़े आसानी से देख लेंगे सारे गाँव के हर चीज़ उसको निकल जाती है। बर्तन मैंने कहा मम्मी रोटियाँ बना रही है, सफाई वगैरह तो मैंने सारी कर ली है, तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ चाय वगैरह। तो मैंने कपड़े भी प्रेस करने हैं, क्योंकि कल हम लोग गए थे फैसला का, लेट हो गया थोड़ा काम था, तो मैंने कपड़े इसलिए नहीं हुए। अभी सारी चीज़ें ले जाते हैं, पहले चाय बनाते हैं, सालन गर्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कपड़े ले जाते हैं। कपड़े इस्त्री करने के लिए मैं कहा लाइट का पता नहीं, जब सुबह उठे हैं ना तो उस टाइम लाइट नहीं थी, तो मैंने कहा चक्कर बाद में बन जाएगी, अगर चाय के चक्करों में लाइट चलेगी तो फिर मैं पहन के क्या जाऊँगी। तो मैंने जल्दी से कपड़े इस्त्री किए हैं, तो मैं पहले दूध जो है ना वो बॉयल करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें चाय बनाऊँगी। ये हमारा सुबह का दूध है, सुबह का दूध जो है ना वो हम उसको बॉयल करके रख लेते हैं, जो शाम का दूध हमारा पड़ा उसकी हम सुबह चाय बनाते हैं। करने देते बॉयल कर लिया, और मेरा ज़रा ध्यान पड़े गया तो दूध सारा नीचे गिर गया, लेकिन फिर भी बचत होगी तो मैंने इसको साइड पे कर दिया। तो ये रात का दूध है, अब इसमें मैं चाय बनाऊंगी। इसको चमचा भी देगी। ये डिब्बे मैंने ऐसे ही डॉलर वाली शॉप से ना कश्मीर से लिए, वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे हर चीज़ एक ही फिक्स रेट में, और यहाँ पे हमारे पास डॉलर में एक चीज़ 1000 की है, दूसरी 1200 की, तीसरी 1500। वहाँ पे हर चीज़ जो मर्जी ले लो एक ही फिक्स रेट है। तो ये डिब्बे मैं वहाँ से लेके आई। अभी ना सुबह का टाइम है, भाई आया पानी वाला, तो ना आजकल हमारी ना एक ही कैन यूज़ होती है भाई, दूसरा ना सिर्फ उन्हें एक कैन यूज़ होती। तो एक कैन के कितने पैसे लेंगे हो? 30 रुपये। 30 रुपये। तो हमारे गांव में ना साथ वाले गांव से ला के सिर्फ 30 रुपये, नहीं तो हम जाते 50-100 का तेल भी लग जाता है। कि भाई की मेहरबानी। माशाल्लाह इतना अच्छा कलर चाय का आया है ना। तो अम्मी लोग अभी रोटियां बना रही हैं, तो अबू जी ने कहा कि मुझे ना चाय दे दे। तो मैंने 2 कप लिए, एक में उनकी डाल देती हूँ, एक में अपने लिए, क्योंकि वो उनको टाइम लग जाने में, मेरे पास बस थोड़ा सा टाइम है। तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो क्योंकि फिर मैंने जाना भी है, 2 छुट्टियाँ थी, पता ही कोई नहीं चला, इतने काम होते हैं 100 तरह के, तो छुट्टियाँ ऐसे गुजर जाती हैं। ये अब चाय मैं इसमें कितना माशाल्लाह प्यारा कलर है। हम लोगों ने इस दफ़ा लिप्टन चेंज किया ना पत्ती, इसलिए चाय का कलर हमारा इतना प्यारा आया। तो आज मैंने मुझे हमेशा कहती है अब तुमने इतनी मेहनत से क्या है कि मुझे ये भी बनवाओ वो भी बनवाओ। मैंने तो सारी चीज़ें तो बना दी हैं, तब तुम हफ्ते में एक दिन रखो जो तुम इनकी अच्छे से ना, ये जो चीज़ें ये निशान यहाँ पे जो भी मसला है ना, इनको अच्छे से साफ करो। तो मैंने कहा चला ठीक है। तो अब जब बाकी सफाई की है तो मैंने ये भी सफाई साफ कर दी थी, इनके ऊपर स्टिकर लगे थे वो मैंने उतार दिए। तो ये कपड़ा जो है इस तरह के हम लोग और भी लेके आए हैं। तो ये ना एक हफ्ते के दिन मैं रखूँगी, जिससे मैं प्रॉपर वॉशरूम और ये जो किचन और खिड़कियाँ और दरवाजे इनको अच्छे तरीके से ना खुद साफ करूँगी। आंटी को नहीं कहूँगी, आंटी तो डेली थोड़ा बहुत जो करती कर ही देती है, बाकी जो है वो मैं सारा खुद करूँगी। मैं थोड़ा बहुत साफ कर लूँ उनको। इधर जो ना वो चूल्हा और बेसन अभी मिक्स किया था, तो चूल्हे के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा सिलेंडर ना परसों ऐसा नहीं गया था मुझे सोने के लिए, तो मैंने इसके हाथ एक सिलेंडर भेजा था। तो अगर हमने अंदर कुकिंग करनी होता है तो वो सिलेंडर जो हम फिक्स कर देंगे। तो ये चूल्हा भी अभी हमने इस पर कोई कुकिंग भी नहीं की, बेचारे पे मिट्टी पड़ी जा रही, ब्लैक है ना। तो मैंने कहा इसकी भी थोड़ी सी डस्टिंग कर देती है, क्योंकि जिसने आना है हमारे मेहमानों वगैरह रहने तो हमारे घर पहली दफ़ा देखना है ना। तो ये ना कहीं कि डेली घर पे पैरा बना लिया, सफाई की कोई नहीं है, इसलिए हम निकालने से पहले चमका रहे हैं। चीनी निकाली, तो चीनी हमने ना उसमें से निकाल के ना
कैसे कहते हैं बोरी में से, तो गड़बे में रखी हुई, तो उसमें ऐसे मुझे जैसे नमी नमी नहीं होती वैसे है, ये देखे ना चीनी भी ऐसे फील हो रही है, तो ये पता नहीं कैसे सही होगी। तो यहाँ पे ये भी ले जाते हैं, अम्मी को जाकर देते हैं और चाय बनाते हैं। नाश्ता बन गया मेरा। ये सुबह सुबह हमने तंदूर की रोटी बनाई है, साथ में है आलू और अंडे का सालन जो मेरी मम्मी ने रात को बनाया था, और यहाँ पे है चाय जो मैं खुद ही बना के लेके आई हूँ। तो मैंने कहा अभी उन्हें टाइम लगना और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं जल्दी से पहले नाश्ता कर लेती हूँ। इसमें वालेकुम सलाम। मेरा पुत्र है ना, मेरे उधर दर्जन ले 2 सूट सीते पैने, तो उनका कार है बड़ी दूर। हाँ जी। जा मैं दिने मिला दे ते मैं वो सूट पाने नहीं, ते ओ मैनू दोवें सूट लिया दे, ते नाले मैं आ जड़ी दुआ लियाइयां फैसलाबाद तो मैं 6 महीने मंजी ते पई रही। ए मैं ना जी फातिमा च लियाइयां दुआ, या मैं टीका फर्क पड़ गया है आगे से? हाँ उन्हें मैं टीका भी लाया है गोडे च, ते मैं हुण तोड़ पई। ते दूसरा ना अम्मी जान का ना दवा लेकर दी थी, तकरीबन ना से क्या कहते हैं 1.5 हफ्ता आया। अम्मी जान की तबीयत ऐसे कि जैसे ना हमसे भी फास्ट चल रही हो, तो ना अब 14 दिन बाद ना अम्मी जान को फिर डॉक्टर के पास लेके जाना। अभी एक टीका लगा तो अम्मी जान ठीक होगी। तो कितने टीके बताए उन्होंने? उन्हें आख्या भावें 2 लवा लो भावें 3 लवा लो, मैं तो पहले टीके नाल ही बिल्कुल सही हो गई टूरी वतनी माशा। जिवें अगे टूरी। तो हमें ना दुनिया की कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस मम्मी जान चलती रहे फिरती रहे यही चाहिए, क्योंकि ना एक जगह बैठता हम कितनी देर बंदा बैठ सकता है कि नहीं? 6 महीने मैं मंजी ते पई रही। हाँ जी। मेरे को टूरिया ही नहीं सिखाना। तो आप भी देखने वाले कहते थे कि आप इन अम्मी जान चलते नहीं है फिरते नहीं, आपने कभी देखा नहीं है वो लोगों के घर भी जाती है, खुद की हो किसी की खुशी हो जाकर खुद जाती है कि? अगे मैं कोनी सी जानती किसी दे घर नहीं। हाँ जी। हुण मैं बिल्कुल इहदे मैनू अगे एक गुड्डा इंजा जोड़ निकल गया। वो टीका लगा है, पट्ठे की कमजोरी तो ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया, ना पिछो पट्ठा चिकिया है ते आ लोग सत्ते ने मैं उनकी ने मलाक कराने थी। यहाँ ते ठंडी हवा आया पक्के ते लगदी पियो ठंडी हवा दो में आपस में चिकिया सुनिया जांदियां ते इन्नी ठंडी हवा लगदी पई है कुछ पर में हुण बारिश। वाह। तो आपको पता है पिछले 3-4 दिन बारिश हो रही तो मौसम बहुत ठंडा है ना। घर से बाहर निकला था, घर वाले ने कहा ना दोपहर का टाइम थोड़ी सी भूख लगी स्नैक ले आओ। और ना ये ना असद की शॉप है, और असद की शॉप के सामने ना एक शॉप बनी, उधर से मैंने ना 2 बिस्कुट और ना एक लिया है दूसरा केक। मैंने कहा अपने के लिए कि मैं ना केक पसंद करता हूँ, और ना बारिशें रुकी हैं तो ना थोड़ा सा ना बाज़ार भी ठीक हुए हैं। और ना अम्मी जान ने कहा कि दूसरा ना बिस्कुट ना पीनट लेकर आना, तो मैंने पीनट ही लिया। तो अभी ना बाबा के दोस्त की महफिल उन्होंने ना इतना हलीम हमें ना भेजा है, तो ना ये घर जाकर देखते हैं। और ना बाबा के दोस्त ने ना तकरीबन 10-12 डेगे ना उतारी हैं खाने के चावलों की, क्योंकि आपको पता है मेहमान आते हैं तो हमने भी ना यही सोचा कि हम ना डेगे उतारेंगे ढेर सारी, हमने भी ना रोटी और ना खाना ही खिलाना है। तो मैं ना गरम इतना हलीम है मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। ये ना हाशिम पकड़ा गया, बाद से कहता है कि मैं ना चावल ले आऊँ, तो उन्होंने कहा ये ना आप लेकर जाएं, घर लाजमी लेकर जाना है। तो अभी इसे ना किचन में रखते फुल गर्म है, या पानी में रखते शायद गर्मी बहुत है, 2 मिनट पंखे के नीचे रख के ना फ्रिज में रखते हैं। और इतनी गर्मी है, और ओए मैं तो यही सोच रहा हूँ कभी मिलाद पर बारिश हो जाए। है क्या बात है, क्योंकि इतने लोगों ने आना घर में कितनी गर्मी होगी। तो यही है ना कि अब इसे ले चलते हैं, फुल भरा हुआ है अभी इतना। अभी मैं और अनस ना जा रहे हैं साथ वाले गांव में। है अनस, क्या करने जा रहे हैं? हम ना आटे वाली चक्की पर से ना आटा उठाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बाइक इधर नहीं है। तो अनस की ना बाइक इतने का, मैंने कहा अनस की बाइक तुम्हारी है, तुम बात बताओ। अनस ने बताया, और हम ना अनस के घर का ना आटा उठाने के लिए जा रहे हैं, और ना कुछ सामान भी अनस ने लेना है। अनस हाँ जी। तो हमारे गांव से नहीं मिला तो ना आप उधर से जाना पड़ेगा, ठीक है? तो और ना बारिश रुक गई तो अब ना मौसम भी ठीक। अभी मैं ना अपनी अम्मी के लिए ना बोतल लेने के लिए गया था। अम्मी जान कह रही मुझे ना दर्द हो रही है थोड़ी सी मैदे में, तो आपको पता है बोतल ना बिल्कुल सही है मैदे के लिए। आपको पता है अगले दिन बाबा की तबीयत ख़राब हुई तो बोतल लाई तो ठीक हो गई। तो एक मैं अब लेकर आए हैं, पेप्सी की 7 आपकी मिली नहीं, वो ना गर्म थी, देते हैं अम्मी ना बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि जैसा कि हमारे ना घर मिलाद है, तो मिलाद से पहले जो चीज़ों की क्लीनिंग है ना वो तो करनी चाहिए। मैंने कहा मेरी बाइक भी बहुत ज़्यादा गंदी है,
मैं ऐसे इसके तरीके के साथ ना पानी मार लूँ। आपको पता है बारिश से हो रही है, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ मिट्टी घट्टा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लग जाती हैं ना। मिलाद से पहले ना अपनी बाइक को धो रहा, क्योंकि ना हमारे घर मेहमानों ने आना है, तो हाल में बाइक होगी तो देखेंगे तो ना प्यारी लगनी चाहिए। तो इस वजह से मैं इसकी भी ना क्लीनिंग कर रहा हूँ। कोई मैंने का कोई चीज़ रह ना जाए घर की जो ना माशाल्लाह से ना प्यारी ना लग रही हो, ऐसे हमने ना घर कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि जब मेहमान आता है तो मेहमान ना बरकत होती है मेहमान के आने से ना घर में। और मेहमानों ने इसकी बाइक पसंद करनी है, इसलिए धोके इसको हम साफ कर दें। मैं ना बाइक धो रहा तो इधर ना हनस आया। हाँ जी भाई, मैं अपने भाई की मदद कर रहा हूँ। तो मदद मैंने नहीं कहा, तुम जाकर ना बैठ जाओ। तो ना अनस इतना अच्छा कि मैं बाइक धो रहा था, उसने कहा मैं भी साथ दिलानी है, रहने दो मैं धो लूँगा, है ना। अनस भी मेरी बाइक की ना उतनी हिफाजत करता है जितनी मैं। जो अनस भी ले जाए ना किधर घर के लिए तो बहुत आराम से प्यार से लाता है। इसी तरह रखेंगे ना तो नहीं रहेगी, तुम कहते ख़राब नहीं करेगी, ठीक है। आप तुम बैठ जाओ, मोटर चलाओ। मैं ना बाइक को ना ड्राई कर रहा, तो ये कपड़ा मैं लेकर आया पूरे ना 400 रुपए का। इसके साथ ना ये माइक्रोफाइबर है, जिधर पानी ना बस एक बार इस तरह लगा देना तो पानी गायब। मैंने ये लाजमी करना चाहिए, इससे आपकी बाइक पर ना रंग नहीं लगेगा। वालेकुम यार कल तू ऐसा मम्मी पूरे 5.5 मिनट लैन कर दी, मेरे को 40 मिनट नहीं बैठा जाता। मैं इन्नी थक गई, मेरा दिल करे मैं मिनट लावा घर चले जाए, इन्नी हबस गर्मी तो हिसाब ही नहीं। बस है थोड़ी खा लेगा। कितनी ली है? ये तो काफी ज्यादा लग रही है। ये 20 पता नहीं तो ये ज्यादा ही नहीं लंबी होगी। नहीं ठीक है, इतनी लूज किसी और काम में आ जाएगी। मतलब जितनी चाहिए उतनी लगा लेते हैं, बाकी सब कैसे रख देगी। हो सकता है एक और बोर्ड बनवा ले। हाँ 2 बनवा लो। चलो ये मैं लेके आई हूँ 20 फीट के साथ। कैसे मिली? पता नहीं कितने की मिली है। 2 तरह की थी, एक थी वो 20 रुपए की थी, 20 रुपए फीट थी। ये 50 है, ये अच्छे वाली है। उसने कहा बेशक इसको इस्त्री चलाओ मोटर चलाओ जो मर्जी चलाओ, ये अच्छे वाली है। हमारा जो पहले वाला बोर्ड है ना वो स्पार्क कर रहा है, स्पार्क करने की वजह से ना फिर वो खराब ना हो जाए। हमने कहा एक बोर्ड चेंज करवा लो। हो गया अब गर्मी की वजह से हवा नहीं ना चल। बाकी सब किधर हैं, क्या कर रहे हैं? बाकी सब बैठे हुए हैं, कहते हैं यमी कूलर लगा के दो, हम इधर ही बैठेंगे। मैंने कहा चलो आप इधर से बैठो, बाकी बातें शातें कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ इनकी हिम्मत है, आए भी उस टाइम में इतनी हबस है, इतनी गर्मी। बिल्कुल यही चाहत होती है ना, हमने बुलाया प्यार मोहब्बत से, वो सब आए हैं और माशाल्लाह इतनी घर पे रौनक लगी हुई है। मैंने कहा चलो मिसरी को पानी पिलाऊँ। और कपड़े सिलाई हो गए हमारे? हाँ मैंने 2 सूट सिलाई करवाए हैं, फिर देखते हैं क्या बड़े प्यारे हैं। ठीक है, मैं उधर से भी कुछ सिलाई होके आए हैं, फिर देख लेना उनमें से जो पहने हुए, इनमें से को पहन लो या उनमें से को पहन लो, चेंज कर लो। मुझसे सुबह से बार बार यही पूछ रहे हैं जरी ने कब आना जरी। मैं क्या उसका टाइम होता है 5:30 उसकी छुट्टी होती है, तो कभी 6 बजे ना। मैंने तुम्हारी वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि जरी तुम प्लीज़ आसमा के कपड़े ना पहना करो। सिस्टर हम दोनों बहनों के ड्रेसेस एक ही होते हैं, स्टिचिंग भी सेम, कपड़े की लाइन हर चीज़ सेम होती है, हम दोनों में कपड़ों में कोई फ़र्क नहीं, उसके मेरे सारे उसके हैं। तो हम ये नहीं कि एक दूसरे के पहनते हैं, हम अपने कपड़े। हमारे अलावा अच्छा चलो ठीक है, आप इंटरनेट पे हमारे अलावा सिस्टोलॉजी को तो देखते होंगे, बहुत सारे 5 बहनें हैं माशाल्लाह, सारे एक दूसरे के पहनते हैं। हाँ जी, अल्लाह पाक उनके कोई भी नसीब अच्छे करे, बेटियां और बहनें तो सबकी साझी होती हैं, तो वो हमेशा मैंने उनको देखा, उनकी मदर्स ने भी उनके कपड़े पहने होते हैं। इवन मैंने उसका ना एक वीडियो देखी थी, वो कह रही थी, कहती कि ना हम लोग जब कोई हमसे कपड़ों का नाप लेता है ना तो हम उसको हमेशा बड़े नाप का देते हैं, ताकि हमने तो एक दफ़ा बनानी बाद में हमारी अम्मा पहन। हाँ तो फिर इसमें क्या इशू है भाई, ज़ाया थोड़ी करना होता है। ठीक है बहन भाई मिलके पहन लें, अगर चल रहा है तो ठीक है चलाना चाहिए। ठीक है आज इसलिए नहीं पका रहे क्योंकि हलीम आ गया था और वो इतना सारा था, तो कहते सारे हम हलीम खाएंगे। अम्मी ने कहा चलो ठीक है फिर मैं नहीं बनाती, हलीम में खा लो। वैसे भी गर्मी से जान निकल रही है। बाकी 4 पहियां नहीं निकाली, बाकी 4 पहियां। मौसम कैसे हो रहा है देखो, सही ऐसा लग रहा है अभी सुबह से ऐसे ही, जब मैं गई थी तब भी कोई हवा नहीं चल रही, तो इसलिए हमने नहीं निकाली। हमने कहा एकदम दौड़े लग जाए हमारी, सारा कुछ निकाल के भागना पड़े। वैसे मेहमान कह रहे हैं हमें अंदर बैठना है, तो फिर हम किसके लिए 4 पहियां निकाले? 3-4 पहियां हम भी स्कूल जाके फिर उनके पास बैठे, जहाँ वो बैठे हुए हैं। तो हम लोग को अम्मी पका के यहाँ से उठ गई हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा मैं सारी चीज़ें समेट के तो शाम के खाने की चीज़ें रखते हैं, तो हम शाम का खाना स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर हो गई है, 8 बज गए हैं। ये सारा कुछ मैं अंदर रख देती हूँ। तो आज मेहमान आए हुए थे, इस वजह से हम घर पे कोई चीज़ नहीं खाई। हलीम पड़ा हुआ था हमारे पास, काफ़ी सारा आ गया था, तो आज हम लोग खाने में ना उसी के साथ खाना खाएंगे। तो बर्तन वगैरह मैंने उठा ली हैं, बाकी जो चीज़ें वो रखती हैं, तो फिर हम लोग शाम को खाना खाते हैं सारे। शाम
क्योंकि खाने का टाइम हो गया। आज साथ में हलीम है और साथ में तंदूर की रोटियां, यहाँ पे मेरे पास आम है। इतने मज़े के आम है, हम कल वापसी पे लेकर आए थे तो अभी खाना खा रहे हैं। इन्होंने तो दोपहर को भी खा लिया, मुझे तो अभी मिला है। तो बहुत ही मज़े का सालन भी और साथ आम भी। आज यहाँ भी हमारे साथ बैठ के खाना खाए। तो मेरी प्यार सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।